जीवन में कठिनाइयाँ क्यों। रंगपुर नामक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम सोहन था। सोहन के पिता किसान थे। पिता की मृत्यु के बाद अब खेती का काम उसे ही देखनी पड़ती थी। वो अपने काम से बहुत परेशान रहता था। वो बिना मेहनत की ही तरक्की करना चाहता था। वो दिन भर खेतों में काम करता और खेती से ही अपने परिवार का गुजर बसर करता था। सोहन हमेशा अपने ज़िंदगी से परेशान रहता था। उसको ऐसा लगता था कि मेरे ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ हैं। एक समस्या ख़त्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता। वह हमेशा अपने भाग को कोसता था। उसको पूरा जीवन ऐसे ही काटनी पड़ेगी। उसने सोचा कि चलकर साधु महाराज से अपने इस समस्या का हल पूछता हूँ। अगले ही दिन वह साधु के पास गया और अपनी सारी बातें बताई। बोला, बाबा जी, मुझे मेरी ज़िंदगी के कठिनाइयों से छुटकारा दिला दो। मैं अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से तंग आ चुका हूँ। कभी आराम मिलती ही नहीं। साधु महाराज उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी परेशानियों का हल बताता हूँ। साधु ने सोहन को लेकर पास की एक नदी में पहुँचे और बोले, मैं नदी के उस पार जाकर तुम्हारी परेशानियों का हल बताऊंगा। इतना कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। साथ में सोहन भी खड़ा हुआ। ऐसे ही खड़े खड़े उन्हें काफ़ी देर हो गई। ये देखकर सोहन आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, महाराज, आपको तो नदी पार करनी है। आप इतनी देर से खड़े क्यों हैं? साधु महाराज बोले, बेटा, मैं इस नदी के पानी को सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब ये सूख जाएगी तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी और हम आराम से उस नदी को पार कर सकते हैं। सोहन को साधु की बातें मूर्खतापूर्ण लगी। वो बोला, महाराज, नदी का पानी कैसे सूख सकता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? साधु हंसकर बोले, बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। हमारे जीवन के रहते समस्याएं ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस तरह नदी का पानी नहीं सूखेगा, खुद ही प्रयास करके नदी को पार करना होगा। उसी तरह हमारे जीवन में समस्याएं तो चलती रहेगी। तुम्हें केवल अपने प्रयासों से सभी का हल ढूंढते जाना है। अगर किनारे बैठकर नदी की पानी सूखने का इंतज़ार करोगे तो जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे। पानी तो बहता ही रहेगा, समस्याएं तो आती ही रहेगी। लेकिन जिस तरह नदी की धार को चीरते हुए आगे जाना पड़ता है, उसी तरह हर समस्या को धाराशाही करना होगा, तभी जीवन में आगे बढ़ सकोगे। अब महाराज की सारी बातें अच्छे से सोहन को समझ में आ गई। वो उस दिन से कठिन परिश्रम करना चालू कर दिया और कठिनाई से लड़ना सीख गया। इस तरह कुछ ही दिनों के बाद उसके जीवन में तरक्की होने लगी और उसके जीवन में खुशियाँ आ गई। दोस्तों, मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप लोग के जीवन में खुशियाँ दे। और हमारी ये स्टोरी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर ये हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।